है मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन प्यारा। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2487 में आप सभी का बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूँ। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं पतरस की दूसरी पत्री 2 अध्याय पद 14 और 15। उनकी आंखों में व्यभिचार बसा हुआ है और वे पाप किए बिना रुक नहीं सकते। वे चंचल मन वालों को फुसला लेते हैं, उनके मन को लोभ करने का अभ्यास हो गया है। वे संताप की संतान है, वे सीधे मार्ग को छोड़कर भटक गए हैं और बेओर के पुत्र बिलाम के मार्ग पर हो लिए हैं, जिसने अधर्म की मजदूरी को प्रिय जाना। झूठे शिक्षकों के 2 खतरनाक स्वभावों को यहाँ पतरस उजागर कर रहा है। एक प्रकार कहने से जिस विषय की चर्चा वह करते आ रहा है उसे ही वह यहाँ जारी कर रहा है। पहली बात यह है कि उनकी आंखों में व्यभिचार बसा हुआ है। आगे कहता है कि वे पाप किए बिना रुक नहीं सकते। कहने का तात्पर्य यह है कि चंचल या अपरिपक्व महिलाओं को ढूंढकर उन्हें अपनी अभिलाषा को तृप्त करने के लिए उनकी आंखें तरसती रहती है। पौलुस भी इस विषय को तीमुथियुस की दूसरी पत्री 3 अध्याय की 5 से 7 तक के पदों में जो सूचित किया है, मैं आपको पूर्व के मनन में भी बताया था, आप याद कर रहे होंगे। दूसरी बात पतरस यहाँ जो सूचित कर रहा है वो है उनके मनों में जो लोभ का स्वभाव है। झूठे शिक्षक जो भी करते हैं वे सभी अपने ही लाभ के लिए करते हैं, जबकि प्रभु की सेवा एक त्याग की सेवा है। इट्स अ मिनिस्ट्री ऑफ सैक्रिफाइस। प्रभु की सेवा कभी भी कमाई का कोई जरिया नहीं है। कमाने के लिए हम नौकरी करते हैं या कमाई मिलने वाला कोई अन्य काम कर सकते हैं। प्रभु के प्रेरित लोग पतरस, यूहन्ना, अंद्रियास और याकूब अपनी कमाई के लिए जब मछली पकड़ रहे थे, गलील के सागर में प्रभु ने उनको यह कहते हुए बुलाया कि मेरे पीछे चलो, मैं तुम्हें मनुष्य को पकड़ने वाले बनाऊंगा। मत्ती अध्याय 4 की 19 से 21 तक। प्रभु की सेवकाई में मनुष्य का मूल्य है, न कि मनुष्य की धन संपत्ति को। प्रभु ने खोए हुए मनुष्यों को ढूंढने और बचाने के लिए आया। वैसे ही प्रभु की सेवा करने वाले लोग भी खोए हुए मनुष्यों को ढूंढकर चलना है, न कि मनुष्यों की धन संपत्ति को। लगभग 25 या 30 साल तक पुराना बिहार और अभी के झारखंड में प्रभु की सेवा किए हुए एक अंकल आंटी को मैं व्यक्तिगत रूप में जानता। उनकी पहली बेटी की शादी के संबंध एक लड़का के परिवार से प्रस्ताव आया तो उस अंकल और आंटी के पास शादी कराने के लिए 1 भी रुपये नहीं थे। परमेश्वर इतना विश्वासयोग्य था कि लड़का जो एक धनी परिवार से ताल्लुक रखता था, पूरे सगाई और शादी दोनों का खर्च उठाया और दोनों अच्छी तरह संपन्न हुए। सेवकाई को कमाई करने का एक माध्यम समझना झूठे शिक्षकों की पहचान है। प्रभु के सच्चे दास लोग कमाई के लिए नहीं, स्वयं को भी त्यागते हुए सेवा करनी चाहिए। 15वीं पद में पतरस एक भविष्यद्वक्ता का उदाहरण पुराने नियम से ला रहा है, जो कमाई के लिए सेवा करने निकला और स्वयं नाश हो गया। और वह दूसरा कोई नहीं, बिलाम था, जिसका जिक्र हम गिनती और व्यवस्था विवरण की पुस्तकों में देखते हैं। गिनती अध्याय 22 की 4 से 20, 31 की 16, व्यवस्था विवरण 23 की 4। रुपये का लोभ में सेवकाई का उपयोग करने के परिणाम स्वरूप बिलाम भी नाश हो गया। जब हम वचन का अध्ययन करते हैं तो हमें यह समझने में दिक्कत नहीं है कि रुपये का लोभ और व्यभिचार के बीच एक घिनौने संबंध है। प्रभु यीशु मसीह स्वयं ये बात कही थी कि कोई परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकता। मत्ती 6 की 24। यह जो धन शब्द का उपयोग हिंदी बाइबल में किया है, मूल भाषा यूनानी में यहाँ रोमी धन की देवता मामोन का नाम प्रभु लिया है। अर्थात परमेश्वर और धन की देवता मामोन दोनों की सेवा कोई एक ही समय कर नहीं सकता। यदि कोई धन से अधिक प्रेम करता हो तो इसका मतलब यही है कि वह परमेश्वर से प्रेम नहीं करता है। उस व्यक्ति का भरोसा धन पर होगा। नीति वचन 22 की 14 में हम ये पढ़ते हैं कि पराय स्त्री नामक गड्ढा में वही गिरता है जिससे यहोवा क्रोधित। निम्न पद के मलयालम अनुवाद में ये लिखा है, जिसको यहोवा ने त्यागा है वही इसमें गिरता है। अंग्रेजी के NASB अनुवाद के अनुसार वन हु इज कर्स्ड बाय द लॉर्ड, अर्थात परमेश्वर ने जिसको श्राप किया वही इसमें गिरता है। परमेश्वर को छोड़कर धन के पीछे भागने वाले लोगों से परमेश्वर क्रोधित रहता है और वह उन्हें त्याग देता है। जब किसी को परमेश्वर अपनी सुरक्षा के घेरे से बाहर कर देता है, वह व्यभिचार जैसे घिनौने पापों में गिर जाता है। परमेश्वर के दासों को, जिसमें मैं भी अपने आप को शामिल करते हुए बताना चाहता हूँ कि हमें रुपये का लोभ और संसार के सुख भोग के जीवन से बचे रहना अनिवार्य है, ताकि परमेश्वर हमें अपनी उपस्थिति से, सुरक्षा की घेरे से त्यागे नहीं, हमसे क्रोधित ना रहे, हमें श्रापित ना ठहरे। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन यहाँ समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।
जीवंत